अरे वेले मुस्टंडे मेरे भैया, आज तो कोई काम कर लेते हैं। चल मेरे पीछे, मैं तुझे काम बताती हूँ। फिर दोनों भाई बहन अंदर आ गए। अंदर आते ही खाला शरीफा बोली, मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलके रंग का काम करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इसमें बड़ा पैसा है ना? रखा साहब बोला, हम ऐसा करेंगे, लोगों के घरों पे सस्ता रंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। फिर क्या था, रखा साहब चाय के होटल के बाहर खड़े हो गए और जोर जोर से पुकारने लगे, रंग कड़वा लो रंग, सस्ता और टिकाऊ रंग। जो कड़वाएगा एक बार वो कड़वाएगा बार बार। आ जाओ सस्ता और टिकाऊ रंग कड़वा लो। ये आवाज़ सेठ साहब भी सुनते हैं। कंजूस तो वो हद से ज़्यादा थे। सस्ता रंग का नाम सुनते ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना खाला शरीफा और उसके भाई से ही रंग करवा लूं। अगले महीने बेटी की शादी जो है। सेठ साहब पहुंच के खाला शरीफा के पास उसे कहा, देखो बहन मेरी, मैंने सुना है तुम लोग सस्ता और टिकाऊ रंग करते हो। मेरी बेटी की शादी है और तुम मेरे घर को चकाचौंध चमका के रख दो। खाला शरीफा और रखे साहब को क्या चाहिए था। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और सेठ साहब के साथ उसके घर पहुंच गए और वहां जाकर सारा सामान का हिसाब किताब जोड़कर सेठ साहब को सारे पैसे बता दिए। कुछ ही दिनों में सेठ साहब का घर पुराने से नया हो गया और खाला शरीफा और उसका भाई खुशी खुशी अपने घर चले गए। मगर सेठ साहब इस बात से बेखबर थे कि ये पेंट नहीं चूना है। कुछ ही दिनों बाद बारिशें शुरू हुई। बरसात का मौसम था। सेठ साहब के घर का सारा चूना बह गया और सेठ साहब का सारा पैसा डूब गया। सेठ बोला, अरे मैं बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो शरीफा तेरा। रखा साहब तू कहीं का ना रहे, तुम लोगों ने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। अब मुझे पता चला ये तो चूना है, पेंट नहीं था। खाला शरीफा बहुत लड़ाकी थी। सेठ साहब उससे डरते थे। सेठ बेचारा कमाल साहब के पास गया और उसे सारी बात बताई और दोबारा से कमाल साहब को पेंट का कहा। कमाल साहब ने वादा भी किया और साथ में कहा, मैं जरूर खाला शरीफा के मसले का हल करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे गांव वालों को नुकसान हो रहा है। सेठ साहब आप जाइए, मैं इस मसले का कुछ हल सोचता हूँ। वो रात गुजरी। सुबह हुई। अदन नामी औरत अपने घर से निकल रही थी। आज उसे अपनी बेटी के कमरे का पेंट करवाना था, जो कि शहर से आ रही थी कुछ दिन गांव में रहने। उसने सोचा क्यों न कमाल साहब के पास जाऊं और पेंट के लिए उन्हें बोलूं। कमाल साहब ने सारी बात सुनी और बोले, मैं जरूर अदन बहन आपके घर का पेंट करता, लेकिन मैं कुछ मसरूफ हूँ, इसलिए मुआजरत करता हूँ। फिर अदन को ख्याल आया कि क्यों न मैं जाऊं और खाला शरीफा से पेंट करवाऊं। असल में कमाल साहब भी यही चाहते थे, क्योंकि खाला अदन ही थी जो कि खाला शरीफा को सबक सिखा सकती थी। अदन उन दोनों बहन भाई को अपने घर ले आई और बताया कि ये कमरा है, इसको तुम दोनों ने पेंट करके मुझे देना है। कल ही पेंट पे लग जाओ, क्योंकि मेरी बेटी को आने में बस 2 ही दिन तो रह गए हैं। फिर क्या था, खाला शरीफा और रखा साहब खुशी खुशी काम के लिए पहुंच गए। और फिर रखा साहब बोला, हाँ, उसके बताए हुए रंग करने की जरूरत नहीं। बड़ी आई, पिंक रंग कर दो, पिंक रंग कर दो। हम अपनी मर्जी से कोई करेंगे। आपा जितने भी रंग बचे हुए हैं उन सबको इकट्ठा करो और फिर मिला के कोई रंग कर देते हैं, ठीक है ना? चल मेरे ब्रश, काम पे लग जा, सजा दे मेरा घर। और फिर रखा साहब ने ऐसा कमरा पेंट किया कि जैसे ही अदन की नज़र पड़ी तो अदन की तो चीखें ही निकल गई। उधर खाला शरीफा और रखा साहब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली थी। फिर क्या था, दूसरी सुबह खाला शरीफा एक औरत को कहती है, बहन मेरी,
मैं तुझे बताती हूँ, ये जितने भी गांव में घर हैं, सारे मैंने ही पेंट किए हैं और मेरे भाई रखे ने। बुरी किस्मत थी खाला शरीफा की, वहाँ पर अदन पहुँच गई। अदन ने इन दोनों भाई बहन का पहले खूब मजाक बनाया और इन्हें झूठा साबित किया। उसके बाद बात तू मैं पर पहुँच गई। अदन और खाला शरीफा में लड़ाई होने लगी। फिर अदन ने आगे बढ़कर खाला शरीफा और उसके भाई को खूब मारा। इतना मारा कि दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। खाला शरीफा बोली, इनको हमारे टॉयलेट की कदर ही नहीं है। आज के बाद हम नहीं पेंट करने वाले इनके घरों को, ना बाबा ना। रखा साहब बोले, अप्पा, टॉयलेट नहीं होता, टैलेंट होता है, टैलेंट जो हमारे पास नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।